नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भाषण के एक महत्वपूर्ण अंश की जो उन्होंने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर में 23 अप्रैल को दिया। उन्होंने उस भाषण में अन्य जो भी बातें कहीं वो बहुत ही पुरानी बातें हैं, लेकिन एक बात उन्होंने उसी तरह अजीब कही जैसा कि उन्होंने इसके पहले बांसवाड़ा के भाषण में कहा था कि अगर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन सरकार में आ गया तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी ले लिए जाएंगे एक्सरे करने के बाद, पूरे रिपोर्ट का जांच करके, और वो घुसपैठियों को दे दिए जाएंगे, मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। यह पूर्णतः कांग्रेस घोषणा पत्र के प्रतिकूल बात है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। फिर टोंक में जो उन्होंने कहा ये भी आश्चर्यजनक। उन्होंने कहा कि अगर 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार में होती या अन्य विपक्षी दल सरकार में होते तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण का एक संप्रदाय विशेष को दे दिया जाता। स्पष्ट है कि उनका इशारा मुसलमानों की ओर था। इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था कभी नहीं रही है। एक दो प्रदेशों में जहां मुसलमानों को 2-4% आरक्षण मिला हुआ है, जैसे कर्नाटक है या एक आध राज्य और है, वहां मैं समझता हूं कि जो उसका सर्वेक्षण किया गया उसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार जो आर्टिकल 16(4) है संविधान का, उसके आधार पर वो सारी जातियां मुसलमानों के पिछड़े वर्ग की मानी गई होंगी, इसलिए उनको अलग से वो आरक्षण दिया हुआ। इसके अतिरिक्त मैं स्पष्ट यहाँ बतला दूँ कि सन 1978 में जब बिहार के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी जो अब भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण दिया था उसमें पिछड़े वर्ग दो हिस्से में थे, अत्यंत पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग, और उन दोनों में मुसलमानों की कुछ जातियाँ अलग अलग हैं जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, और जो मुसलमानों की कुछ जातियां हैं जैसे शेख, सैयद, पठान वगैरह वो उच्च जाति में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी है। मैं समझता हूं कि शायद उत्तरी भारत के सभी राज्यों में या दक्षिण भारत के सभी राज्यों में जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स का लिस्ट है, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, दक्षिण के देश और राज्य हों, सभी में मुस्लिम लोग जो भी हैं उनकी उच्च जातियां सामान्य जाति के रूप में वर्गीकृत है, और जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी जातियां हैं वो बैकवर्ड क्लासेस के लिस्ट में सम्मिलित है। इसीलिए और ये कहना कि SC, ST, OBC का आरक्षण काट कर उनको दे दिया जाएगा, ये न तो कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है, न इंडिया गठबंधन के किसी पार्टी के, और न ये हो भी सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट बतला दूँ कि भारतीय जनता पार्टी शायद बहुत परेशान है फर्स्ट फेज के इलेक्शन के फीडबैक को लेकर, और उनकी परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों या श्रीमती प्रियंका गांधी जी हों, ये अब एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने कांग्रेस मैनिफेस्टो को। इसी तरह श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री जयराम रमेश, ये लोग बहुत तरीके से अब एक्सप्लेन कर रहे हैं मैनिफेस्टो को। तो अब ये बातें चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से चूँकि बांसवाड़ा में ये बात निकल गई, फिर अलीगढ़ में आई, फिर टोंक में आई, अब तो अपने आप कांग्रेस के घोषणा पत्र का प्रचार होता चला जा रहा है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरे देशवासियों के अंदर एक उत्साह का संचार कर रहा है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है जैसे कि जातिगत सर्वेक्षण कराया जाएगा और जिनकी जितनी आबादी होगी उसके अनुसार उनको हिस्सा दिया जाएगा। यह सही बात है, और जो पूंजीपति हैं उनका तो एक्सरे होना ही चाहिए। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका एक्सरे होगा तब तो पता लगेगा कि उन्होंने कितनी संपत्ति जमा की है और उस संपत्ति का किस तरह से देश की गरीब जनता में जाए। और गरीब जनता कौन होगी? SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और उच्च जातियों का भी जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर वर्ग होगा।
तो इसमें कौन सी गलत बात है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि देश के प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा पुष्ट है, 8,500 रुपया महीना। आज अगर किसानों को 3-4 किस्त 5 किस्त मिल रहा है तो वो 2-2 हज़ार का किस्त है। अब इसी से अंदाज कीजिए कि बीजेपी नेतृत्व को कैसा लग रहा होगा कि 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। और जो डिग्री होल्डर और डिप्लोमा होल्डर हैं वो अगर रोजगार मांगते हैं तो पहला साल उनको अप्रेंटिसशिप के रूप में सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में और पब्लिक अंडरटेकिंग में उनको अप्रेंटिसशिप के रूप में दिया जाएगा और 1 लाख रुपया उनके खाते में दिया जाएगा। एमएसपी जो एकदम बर्निंग इशू है किसानों का, वो कांग्रेस ने कह दिया है कि अगर वो सत्ता में उनका गठबंधन आता है तो एमएसपी लागू किया जाएगा और मजदूरों के हित में कि 400 रुपया मिनिमम वेज होगा। और ढेर सारी बातें हैं न्याय और गारंटी के रूप में। लगता है कि बीजेपी नेतृत्व इससे परेशान हो गया है और जनता में ये बातें जा रही हैं और फर्स्ट फेज के फीडबैक ने परेशान कर दिया, इसलिए ये बातें कही। अब मैं आरक्षण के बिंदु पर हूँ कि जब संविधान में व्यवस्था की गई आरक्षण की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी इस देश में और 1950 में संविधान लागू हुआ और एमपी एमएलए के सीटों में आरक्षण उनको 15% और 7.5% आरक्षण मिला। उसी तरह नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 15 और 7.5% आरक्षण हुआ। बाद में कांग्रेस नीति सरकार ने ही प्रमोशन में भी SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। बाद में जब जनता दल की सरकार आई, मंडल आयोग बना और मंडल आयोग कब बना? जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी ने देश में पहली बार, मद्रास प्रांत के बाद ये पहली बार आरक्षण दिया था, जिसने लहर फैलाई पूरे देश में और सभी राज्यों ने धीरे धीरे बैकवर्ड क्लासेस आरक्षण लागू किया। उसी तरह तत्कालीन केंद्र सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया, उसकी रिपोर्ट 80 में आई। रिपोर्ट के बाद वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन 1989 में जब जनता दल की सरकार श्री VP सिंह जी के नेतृत्व में आई तो उसने जब लागू किया तो मामला कोर्ट में चला गया, पूरे देश में हंगामा खड़ा कराया गया और अंततः कोर्ट के फैसले के बाद 1993 में जब 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्ग के लिए लागू किया गया, उस वक्त भी केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और 2006 में जब UPA 1 की सरकार थी जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उस वक्त शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया गया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यह बोलना टोंक में लोगों के बीच एक ये कहिए कि सकारात्मक नकारात्मक संदेश गया माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण का कि ऐसा कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्षी पार्टी ऐसा कर ही नहीं सकती है। इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त वो करीब करीब सभी पार्टियां, चाहे वो RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, द्रविड़ मुन्नेत्र कशकम हो, ये सभी पार्टियां वैसी पार्टियां हैं, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, सभी सामाजिक न्याय की धारा के प्रति प्रतिबद्ध पार्टियां हैं। ये आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी और कांग्रेस पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि 50% का जो कैप है SC ST OBC आरक्षण के लिए उसे हटा दिया जाएगा। आबादी के अनुसार उनको आरक्षण मिलेगा। जैसा कि कैप 50% का हटाया है तत्कालीन बिहार सरकार ने, जब नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी का दल और साथ ही कांग्रेस और वामपंथी मोर्चा साथ में थी। इसीलिए मैं देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि किसी भी पार्टी के जो भी नेता कोई भी चीज़ अगर बोलें तो आंख मूंद पर उस पर विश्वास नहीं करें। आप सच्चाई को जानें कि आरक्षण पर खतरा किन दलों से है और आरक्षण का बचाव कौन से दल कर सकते हैं, संविधान को बचाए रखने के लिए कौन से दल प्रतिबद्ध हैं, उसको सोचकर ही मतदान करें। हमारा देश महत्वपूर्ण है, हमारा संविधान महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखें। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।